इस समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे ऐसे वैसी लोग रहते हैं, आपके और हमारे बीच ये अंदाज लगा पाना कठिन है कि कौन वैसी है और कौन मानव है। एक छोटी सी बच्ची है और उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि वो मासूम बच्ची जो है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, मानसिक तौर से बीमार है और उस बच्ची के साथ दुष्कर्मी ने दुष्कर्म किया, हैवानियत की सारी हदें को पार कर दिया। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड में मौजूद हैं और यह जो है सागरत पंचायत का जो है वो सागरत पंचायत है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम गौरीगंज है और एक छोटे से घर पे हम आए हुए हैं और उस घर की तस्वीर जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले इस घर की तस्वीर को देख लीजिए कि फूस टाटी का मकान है, रहने के लिए जो है वो ढंग का घर नहीं है। गरीब हैं तो गरीब रहने का क्या मतलब है कि आप किसी भी गरीब के इज्जत के साथ खिलवाड़ करिएगा और खिलवाड़ करके उनको पैसे के दम पर उनका मुंह जो है बंद करवा दीजिएगा। 10 दिन हो चुका है इस घटना का और 10 दिन होने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार में इन दिनों बलात्कार जैसी घटना आए दिन आपको सुनने के लिए मिल रही है। हर प्रखंड में, हर पंचायत में, गांव-गांव में बलात्कार जैसी घटना अंजाम दिए जा रही है और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई रहती है। पुलिस प्रशासन को यह मतलब ही नहीं है कि किसी की घर की बहू बेटी के साथ में दरिंदगी जो कर रहा है उसे उठा करके जेल में डाल दे। यह व्यक्ति जो है वो कल हमसे मिलते हैं, कहीं पर एक प्रोग्राम हो रहा था तो जब हम कल वहाँ गए हुए थे तो यह व्यक्ति जो है कल हमसे मिले और ये रो रो कर अपनी बात को रख रहे थे। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो कटिहार के एमएलसी हैं, उनके पास अपनी बात को रख रहे थे। तब जा कर के हमें इस बात की जानकारी हुई कि ये घटना ऐसी भी है और यहाँ की जो पंचायत के जो ठेकेदार हैं, जो पूर्व में है, जो वर्तमान में है, वो तमाम लोग मिलकर इस मामले को जो है अब तक रफा दफा करने में लगे हुए थे। इस मामले को जो है चुपचाप गोपनीय तरीके से सुलझाने में लगे हुए थे। पंचायत स्तर पर इसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। अब जरा समझिए कि एक बलात्कारी को न्याय नहीं, एक बलात्कारी को दंड देने की बजाय और उसके खिलाफ, उसके पक्ष में जाकर के जो है कुछ लोग पंचायत बिठा करके इनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर उनके ऊपर प्रभाव बनाकर हो या फिर किसी दूसरे तरीके से पैसे की लेन देन करके किसी भी प्रकार से इनके ऊपर में दबाव बनाया जा रहा था कि आप चुप हो जाइए। एक बेटी का बाप के ऊपर में क्या बीता होगा उस वक्त, जिस वक्त उसे यह कहा जाता होगा कि कुछ ले देकर मामले को रफा दफा कर दीजिए। जरा सोचने वाली बात है, जरा समझने वाली बात है। बिहार की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस प्रकार से चौपट हो चुकी है कि प्रशासन के पास कोई शब्द ही नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं इस घटना का और उसके बाद भी अब तक इनके दरवाजे पर कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए नहीं आई है। कोई पुलिस प्रशासन इनके ऊपर, इनका दर्द जानने के लिए नहीं आई है, इनका हाल जानने के लिए नहीं आई है, घटना की जानकारी तक लेने के लिए नहीं आई है। यहाँ के थाना प्रभारी से जब हमारी आज बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन लगेंगे। बच्ची जो है वो गूंगी है, कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए थाना प्रभारी भी बेबस है, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, कार्रवाई अब तक में हो नहीं पा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और रिपोर्ट बनाकर देने वाले अभी तक कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये कई सवाल मौजूद खड़े होते हैं कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था जो धराशायी हो चुकी है, यह कब सही होगा। लेकिन आज इनके पास हम आए हुए हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके साथ क्या हुआ है, इसके परिवार पर क्या हुआ है। और एक बात हम आपको और बता दें कि इसमें जो घटना करने वाला व्यक्ति है, जो छुट्टा सांड बन करके इस समाज में घूम रहा है, वह कोई नया अपराधी नहीं है। एक बार पहले भी इस प्रकार का अपराध वो कर चुका है और पंचायत स्तर पर उसके ऊपर में जो है पंचायत बिठाकर उसे आर्थिक दंड दिया गया था।
उसके बाद भी बेशर्म की बेशर्मी जरा देखिए। इतना कुछ हो जाने के बाद एक बार फिर से एक मासूम को अपना हवस का शिकार बनाता है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश मंडल है सर। क्या चाहते हैं, क्या हुआ है, अब क्या करना है? हमको उसको सजा ही चाहिए। उसको लड़का को जो रेप किया है उसको सजा होना चाहिए, फांसी हो, उम्र कैद सजा हो। ये नहीं कि 2 साल सजा दे दिया फिर छोड़ दिया, वो नहीं। आपकी बच्ची कुछ बोल नहीं पाती है। बच्ची बोल नहीं पाती सर, बच्ची नहीं बोलने का बात है, उतना वजह हुआ। अगर बोलना चाहता तो वो पूरा रिपोर्ट नहीं दे देता बोल के कि हमारा साथ में ऐसा हुआ। उसका जब से जलाम हुआ तब से इलाज करना, आज तक उसका दवाई चल रहा है। 10 दिन दवाई बंद कर देंगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा। उसके साथ ये जो घटना हुई या कहाँ पर हुई? आपका घर यहाँ है, घर से कितनी दूरी पर उसके साथ? ये लगभग 200 मीटर है, इधर में बस पिट्टी में है। मतलब कि जरा समझिए कि गूंगे होने का फायदा दरिंदे ने किस प्रकार से उठाया कि एक मासूम कुछ बोल नहीं पाती है तो उसके साथ दुष्कर्म कर लो। कुछ तो इंसानियत बचा करके रखिए महाशय, कुछ तो इंसानियत बचा के रखिए समाज में। ये घटना हुए कितने दिन हुआ, कितने दिन हो गया? ये घटना होने से आज 9 दिन हो गया सर। 9 दिन? हाँ 9 दिन हो गया। 9 दिन से कोई प्रशासन नहीं आया है। और जो मुजरिम है वो आज सुबह सुबह देखा हूँ, वो खेत में धान कट रहा है। रोड का बगल में खेत है उसका, देखते सुबह सुबह वो धान कट रहा था। क्या नाम है उसका? आशीष कुमार। पिताजी का नाम उसका? पंकज मंडल। ये कुछ लोग बता रहे थे कि ये पहली घटना नहीं है, वो लड़का और भी एक बार ऐसा हाँ घटना किया ना, 2 लाख रुपया जुर्माना भी दिया। यही बगल में बगल वाला गाँव में पिपरा। आप लोग जब केस किए, आपने किया है? हाँ मैंने किया। आपने जब केस किया तो थाना प्रभारी के द्वारा क्या बताया गया? थाना प्रभारी किया, ठीक है कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद में रिपोर्ट लिखा 1 दिन के बाद। 1 दिन में रिपोर्ट जब गए तो वहाँ तो संडे पर गया, उस दिन नहीं हुआ जांच। फिर दरोगा ने वापस लाया, फिर दूसरा दिन ले गया तो बोला ठीक है अब रिपोर्ट हो गया, उसको जो हम पकड़ेंगे। हम अगले ठीक है, उसको तो घूम रहा है सर, पकड़िए उसको तो अच्छा पकड़ेंगे। उसको ये भी बोलेंगे हमको दूसरा व्यक्ति का नाम पता चला है, तो वो भी नहीं सुना। आज फ़ोन किए तो छोटा बाबू को, वो फ़ोन तक नहीं उठाया, स्विच ऑफ करके रखा है। थाना जा करके आखिर पता तो कर सकते हैं ना कि क्या हुआ है अब तक। हाँ तो छोटा बाबू का नंबर है, बड़ा बाबू का नंबर है। छोटा बाबू को हम फ़ोन लगाए हैं सुबह, लेकिन छोटा बाबू मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में मुखिया जी को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात है। बोला ठीक है मैं पता लगाते हैं, तो बोला कि मैं वो बाहर में है अभी। देखिए बिहार में या फिर भारत की हम यदि बात करें तो बलात्कार जैसी घटना को लेकर के भारत में जो कानून है उस कानून को कहीं ना कहीं बदल देने की आवश्यकता है। बलात्कार जैसी घटना को लेकर के भारत में तालिबानी कानून लानी चाहिए कि सड़क पर ले जाकर के गोली मार दे। एक लड़का एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है जो कि गूंगी है और उसे बचाने की लोग कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कानून का भी जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैंने ये कहा कि भारत में भी जो है वो तालिबानी कानून ला करके रेप करने वाले लोग को सड़क पे खड़ा करके गोली मार देने की आवश्यकता है। वो तो किया है, यहाँ तक कि गवाही को भी दबाव डाल दिया है कि तुम नहीं बोल सकती ये बात। वो घर से फरार हो गई। आप लोग को देखते देखते आप हम क्या कर सकते हैं? एक को लाते ढूंढ के एक भगता है, एक को लाते एक को, किसको क्या करें? देखिए हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे बड़े बड़े जो महिला आयोग के जो लोग हैं पटना में और भी कई जगह पे, कि गांव समाज में इस प्रकार से जब कोई घटना होती है तो आप लोग भी जो है थोड़ा सक्रिय होइए। क्योंकि परिवार को, गांव समाज की स्तर की हम यदि बात करें, दिल्ली जैसी जगह पर, दिल्ली में एक केस हुआ जो कि उसे न्याय देने में, निर्भया हत्याकांड तो आप लोगों को याद ही होगा। निर्भया के केस में मामले को निष्पादन करते करते दोषियों को सजा देते देते सालों बीत गए, लेकिन गांव में जो है साल दर साल नहीं बीतता है। अपराधी बेखौफ होकर के मजे से समाज में घूमता रहता है। अभी घर में था, अभी 2 मिनट पहले घर में था। आप ये बोला कि गवाही देना पड़ेगा, तुरंत घर से फरार हो गया। आप बच्ची की माँ है? हाँ बच्चा का माँ है। आप बच्ची की माँ? हाँ बच्चा का माँ है। बच्चा के लिए बोलावे के लिए चलो ले छे, बोले नहीं जो हमें। क्या कहना चाहिएगा ये जो आपके साथ घटना हुई है आप? अच्छा एक बात बताइए, कितने बजे की घटना है? 2-2:30 बजे करीब। दिन में? हाँ दिन में। सड़क से जबरदस्ती पकड़ी बरान को 2-3 आदमी देख को 3 आदमी देख के जो लोग देखे हैं वो लोग क्यों नहीं आ रहे? वो आदमी नु के अगले में
नुका गेलै बोले कि हमरा सुली फांसी देतो हम कटरा पर चल जो कटिहार जो हम नहीं जो हम जे गवा दुनिया ते दमन कहले कि सुली फांसी पर हम नहीं जो चल कटिहार पुने नहीं दरवो हमें सुली फांसी में जे दुनिया ते सल ठेला में उतना वो बोल रहा है ना तुरंत घास लागले तुरंत नुका गेलै घर में। ये घटना हुआ कितना दिन हुआ? बेफायदे को कहने से 8-9 दिन हुआ। 8 दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं? 8 दिन आज तो ये सब बात कल को तो अभी कुछ नहीं हेलो जिन क्या हो आप लोग इधर आइए। 8 दिन से आप कर क्या रहे हैं? 8 दिन से 2 दिन तो हम दरोगा को साथ में रहे। बोला कि ठीक है रिपोर्ट लेते हैं उसके बाद में जाते हैं जांच में आपके वहाँ पकड़ेंगे सर। आप कटिहार के एमएलसी साहब अशोक अग्रवाल जी से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कार्रवाई होना चाहिए और जो ये काम किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। और जो 8 दिन आप सर बोल रहे 8 दिन तो हम जो है कि 8 दिन चैन से खाना नहीं खाते हैं सही तरीक़ा से बच्ची के फिराक में कि हमारा अपराधी को पकड़े और सजा दे। यहाँ जो बोलता है कि वहाँ जाना है तो वहाँ जाते हैं, बोलता है वहाँ जाना है तो वहाँ जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी भी करना पड़ता है सर। अभी मतलब जितना गवाही है वो सब छुप गया। हाँ नहीं, दो दिया है, दो नहीं आया। देखिए एक बात हम आपको बता दें कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, द्रौपदी का जिस वक्त चीरहरण हो रहा था, उस सभा में धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे, उस सभा में भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हुए थे। लेकिन उन तमाम लोग जो तमाम सभ्य लोग जो कहे जाते हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे और वे तमाम लोग अपने आँख पर जो है ना पट्टी बांध लिए थे, जिसका दंड उन्हें जो है महाभारत लड़ के उन्हें चुकाना पड़ा, उनकी जान चली गई। तो इससे ये कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि अपराध करने वाले जितने अपराधी हैं, मौन रहने वाले लोग उससे बड़े अपराधी हो जाते हैं। इसलिए मौन रहने से काम नहीं चलेगा। जो अपराधी है उसे दंड देने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बयान देना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये गरीब घर का जो आदमी है, ये एक गरीब पिता, मजबूर पिता, ये कहाँ तक लड़ेगा। तो यहाँ के नेता से भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इनके दरवाजे पे आइए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इन्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक, अब तो ये आगे बढ़ चुके हैं, अब ये लड़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे। तो हमारे आने के बाद यहाँ के जो एक समाज सेवी हैं, वो जो है उन्हें कल वो भी इस बात को सुने, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे और हम पहुँच करके जो है उसके परिवार वालों से मिलेंगे, आगे उनको न्याय दिलाने के लिए जो है जहाँ तक लड़ने का प्रयास किया जाएगा वहाँ तक लड़ेंगे। तो प्रमोद मालाकार इनका नाम है और जेडीयू पार्टी के ही ये कार्यकर्ता भी हैं। तो खैर पार्टी वाली बात नहीं होगी, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या लगता है ये जो अपराध हुआ है इसके लिए उस लड़के को क्या दंड मिलना चाहिए? ये बहुत ही जघन्य अपराध है, ये बहुत ही भयानक अपराध है, ये अपराध माफ़ करने की लायक नहीं है। इसे तो कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी सज़ा हो सके उतना बड़ा सज़ा इसको मिलना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि परिवार के साथ आप लोग कहाँ तक खड़े रहिए। इस परिवार के साथ हम जहाँ तक ये मतलब उनको जब तक सज़ा नहीं मिले हम इनके साथ रहेंगे और पूर्ण रूप से साथ रहेंगे, हर जगह से साथ रहेंगे। इसके बच्ची को आपने देखा? बिल्कुल हाँ, बच्ची को देखे हम। बहुत बच्ची को देख करके यहाँ कुछ माया हो रहा था, कुछ लग रहा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है उस बच्ची के साथ। बच्चे के मुंह में आवाज़ भी नहीं है और बच्चे जो है कि मानसिक रूप से पीड़ित है और मतलब स्मरण शक्ति भी उसका कमज़ोर है। और उन बच्ची को ले जा कर के ये दरिंदगी हुआ है, ये बहुत दर्दनीय अपराध है और बहुत विडंबना की बात है कि ये हमारे समाज में इस तरह का आदमी और खुलेआम घूम रहा है। और इनको जो है कि सज़ा दिलाने के लिए हम प्रमोद मालाकार इनके हम हमेशा दुख सुख में साथ रहेंगे, इस बच्ची के साथ में रहेंगे, इनको न्याय दिलवा के रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी महिला आयोग के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी महिला NGO के पदाधिकारी लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं महिलाओं का, और उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग आएँ और इस घटना को देखें और इसको जो है कि न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे।